स्टूडेंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के बोंगा 1 नंबर ग्राम पंचायत के बालीचूर में और इस हम लोग का जिला का जो रिप्रेजेंटेटिव है जैनुल साहब, उनको फूलों का गुलदस्ता देंगे मास्टर खुर्शीद साहब। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर सहकारी के सभाधिपति गुलाम रसूल, जिला परिषद सदस्य जैनुल, ब्लॉक सभापति अहमद रजा, साथ ही साथ हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट को सीनियर लीडर फूलों का गुलदस्ता से नवाजेंगे। हम लोग का अंचल प्रेसिडेंट अबू नसर साहब। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। तमाम जो गेस्ट हैं उनका जो है वेलकम किया जा रहा है। तमाम जो है गेस्ट का जो है फूलों के गुलदस्ता से उनका वेलकम किया जा रहा है। अभी आप लोगों के सामने 2-4 बातचीत रखेंगे शॉर्टकट में। हम लोग के ब्लॉक के प्रेसिडेंट और सभापति का भी ये रिप्रेजेंटेटिव है सहकारी का, जनाब अहमद रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। डायस में मौजूद मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति जनाब गुलाम रसूल साहब, हमारे सीनियर लीडर सफीउर रहमान साहब, ईस्ट जोन के वाइस प्रेसिडेंट जैनुल भाई और गोंगा 1 अंचल के सभी लीडर। नाम लेने से बहुत देर हो जाएगा, टाइम भी कम है बहुत, और 5:30 बजे मगरिब का अजान भी है। आज 5:30 बजे ही है। आज जो ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम बालीचर मदरसा में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे सगीर भाई जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस का दामन छोड़ करके, वो कांग्रेस पार्टी से ही जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ था वो जीते थे। आज जो है हमारे मंत्री साहब के हाथ पकड़ करके वो जो है आज टीएमसी ज्वाइन करेंगे। मैं ग्वालपोखर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जो हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट निजामी भाई बोल रहे थे कि 2024 वाला जो इलेक्शन हम लोगों ने कुछ जात भाई बोल करके हो या घोरेछुआ बोल करके हो, ये जो भी कुछ बोल करके किसी के बहकावे में आकर के जो गलती हम लोगों ने किया तो उस गलती को सुधार करने के लिए आज जो ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम, और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेंट्रली एक मीटिंग किए थे, डिस्कस किए थे मंत्री साहब से, और मंत्री साहब से बैठ करके कि जो भी लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग उस संसद में जाकर के, उस गांव में जाकर के जितने भी आदमी को लेकर के ज्वाइन करेंगे हम लोग उस वार्ड में जाएंगे कि बाद में ये कोई बोल नहीं पाए कि वो जो फलाना साहब फलाना जगह जाकर के ज्वाइन कर लिए, हम लोग उससे कोई मिलाए भी नहीं और आए भी नहीं। तो मंत्री साहब जिस तरह से डायरेक्शन देते हैं, हमारे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति जनाब गुलाम रसूल साहब जैसे डायरेक्शन देते हैं, उससे ही हम लोग चल करके 14 अंचल में आप लोग देख रहे हैं लगभग 2024 एमपी इलेक्शन रिजल्ट के बाद से ही लगातार 3 माह से ज्वाइनिंग का प्रोग्राम जो है गालिबन हर अंचल में हो रहा है। कल जो है श्रीपुर में भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम होगा और भी पांजीपारा में होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जुड़ना चाहते हैं, मंत्री साहब का हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। ममता बनर्जी का जेरे क़यादत में 2011 के बाद जिस तरह से तरक्कियात का काम हुआ है, हमारे माए बहने जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चे से लेकर के बोरा नौजवान जितने भी साथी हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लकी भंडार का स्कीम हुआ, कोई भी जितने भी स्कीम है, मैं अगर नाम बोल अगर लो तो आधे 1 घंटा सिर्फ स्कीम का नाम लेने में लग जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, यही चंद बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। महामारी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, गुलाम रसूल साहब जिंदाबाद, गोंगा 1 अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग का सहकारी सभापति जैनुल साहब, सफीउर रहमान साहब आप लोगों के बीच कुछ बात नहीं रख पा रहे हैं। अभी अजान होने वाला है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग मंत्री साहब को दावत देते हैं कि वो आए और आप लोगों के सामने चंद बात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब खैरियत से हैं तो सब ठीक ठाक हैं तो ठीक तो इलेक्शन तो आला इलेक्शन है कि नीचे आला इलेक्शन जब डिवीजन फाइट करते तो हार जीत होते, लेकिन कभी कोई हार उड़ा हार कयामत तक भूला नहीं जा सकता, और कोई हार चंद मिनट आदमी भूल जा। जेड़ा हार हमरा पार्लियामेंट दिनक का हारी
ता कयामत तक हम परेशान कर कह दी कह पारबें नहीं पारबें आला वकफ बोर्डर पर हमला करिए हमला क्या करिए वकफ बोर्डर कितना जमीन है 9 लाख एकड़ जमीन 9 लाख एकड़ जमीन कोई दरगाह है कोई मजार है कोई कब्रिस्तान है कोई मस्जिद है कोई मदरसा है कोई खानका है कोई ईदगाह है अभी 2024 एक बिल लोल मोदी जी जितवार बाद बिल्डर नाम की वकफ प्रपोज अमेंडमेंट बिल 44 अमेंडमेंट लो है लेकिन पार्लियामेंट ওরা পাস করবা পারিলতেন ডাইরেক্ট পাস করে দিছে এই আলামি হচ্ছিল আলা হচ্ছিল তো ইদু ভাইয়ের ঘর সামনে মুখ খুলে গেলে তুই पढ़ा था बोलने के इदु भाई घर ही मुझे तो डायरेक्ट अभी ढुके अंदर उठा तो तुम्हारी तकलीफ होता है अब तुम्हारे से मशवरा करा बाद आवाज चाय पुआ पारूं तो हाँ नानी ठीक इसी तरह से पार्लियामेंट की कर ले कि डायरेक्ट पास नहीं करे वो एक जेपीसी करे दिले तो जेपीसी देख मरतबा हमरा की सोचना कि 1 लाख आदमी जमात करे वो घेराव करबो कलकत्ता कहने के घेराव सिर्फ वेस्ट बेंगल तो करा पारबो हमरा दूसरा जा कोई जा नहीं पारबो कहने करा पारबो इच्छा दीदी हमार संगे छे ममता बनर्जी हमार संगे छे ওরা ঘাবড়াই গেল প্রোগ্রাম পোস্টপোন করে দিলে তো আমরা একটা মিটিং করলাম মিটিং করে তৈয়ার হলো জেপিসি মিটিং হত কেছে মোর একজন সালা এমএলএ সালা আলিয়ার বড় ভাই জাভেদ সাহেব বা এমপি છે কিশনগঞ্জে ওদের মেম্বার છે তারপর মেম্বার কেছে আমার কল্যাণ ব্যানার্জি যে পার্লামেন্ট বলছে পিট 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 করে বলছি না আছে कल्याण बनर्जी तब नदीमुल हक छे अवैसी छे येरा तो येरा सब भी मेंबर छे इत्तेफाक से उदिना मोहगेन मुझे देखो कि जेपीसी 26 जन मेंबर છે કેટલા મેમ્બર 26 જન চেয়ারম্যান છે একজন বাকি কটা মেম্বারলা છે মুই একটা রিকোয়েস্ট করনো कि তোমরা अल्लाहर फजल और करम से तुमरा इच्छा हुए है आज हमारे कलकत्ता वाला बहुत खुशी है लेकिन इधर कोई हिंदू भाई से इधर कोई सरोकार नहीं है इधर वकफ मामला ना कोई क्रिश्चियन भाई से है ना सिख भाई से है कोई भाई से मुश्किल नहीं है लेकिन कहां से है मुसलमान से है और वकफ तो कब से हुआ है जब हमारे पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से चलছে 1400 साल से उगना हिंदुस्तान आजाद नहीं हुई गवर्नमेंट कब बनी है 1947 लेकिन आज तुमरा अगर इधर प्रपोज अमेंडमेंट पास कर दीचे तो ये शिकार मुसलमान खुंजे जाबे मैं खुद बोल पहले तो कारा सुनते ही नहीं गोटा लोग अच्छे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मेमोरेंडम दे दो कभी वैसा बड़े बोल लो कि हम हमारे मुख्यमंत्री के बदले में हमारे गवर्नमेंट के बदले में हमारा पार्टी के जगह से 294 एमएलए की तरफ से हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ममता दीदी की तरफ से हम आए हमारी बात सुनेंगे तो हम बोलेंगे अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग वॉकआउट करेंगे
তোমরা দেখলে সভাপতি লিখে যাবে फिर তোমরা একটা डिस्क्रेडिट हो जाए। तो चेयरमैन साहब पहुंचे, कच्चे रब्बानी साहब, मिनिस्टर साहब, हम सुनेंगे। तो मेरा बोलने के कि हजूर हम लोग पाकिस्तान भी जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान भी जा सकते थे, बांग्लादेश, लेकिन यहाँ के मुसलमान जो है, यहाँ का महात्मा गांधी को देख करके, महात्मा गांधी को देख करके जो है, जवाहरलाल नेहरू को देख करके, अबुल कलाम आजाद को देख करके, यहाँ के मुसलमान और कॉन्स्टिट्यूंसी को देख करके, सेकुलरिज्म को देख करके रुक गया था। और आज जो है आपका इम्तिहान है, आपका एग्जामिनेशन है कि आप यहाँ के मुसलमानों को क्या देना चाहते हैं। तो मैं एक बात बोल लूं कि गवर्नमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, एमपी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन ये पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान रिक्वेस्ट है, जितने भी देश प्रदेश में गए आप, नहीं आया, हेलो 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 जितने भी जो है आज हमारे यहाँ आए हैं, आप लोग कई स्टेट में गए, किसी स्टेट में ये वक़्फ़ बिल को, प्रपोज अमेंडमेंट को कोई सपोर्ट नहीं किया होगा, सारे के सारे लोग अपोज किया होगा, खिलाफ किया होगा। लेकिन आज जब सारे लोग खिलाफ किए हैं, 23 तो 24 तो स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज का, इसका मतलब कि ये बिल जो है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नहीं चाहिए। तो हमको बोल रहा है चेयरमैन कि मिनिस्टर साहब, कुछ लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने बोला उनको वहाँ जो लोग आए होंगे वो अपने मर्जी से नहीं आए होंगे, उसको कोई ग्रुप जो है स्पॉन्सर करके, पैसा दे करके, मैनेज करके जो भेजा होगा। मैं टीवी में आजकल देखता हूँ, कुछ मौलाना जो है जाके बैठ जाता है बीजेपी का हिमायत करने के लिए, कुछ चंद पैसे की वजह से जो है चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी जो कुछ आए होंगे। तो बोलने लगे, अच्छा ठीक है चेयरमैन साहब, आपकी उम्र और बढ़े, ये 26 नंबर की जो टीम आई हुई है, ये भी एक पार्लियामेंट, छोटी पार्लियामेंट हाउस है। इस छोटी पार्लियामेंट हाउस में हम लोग घर के एमपी नहीं है, यहाँ बोलने का मौका मिला है। ये हमारा आज अगर वक़्फ़ बिल प्रपोज अमेंडमेंट पास हो जाता है, कल हमारा मस्जिद का क्या होगा। एक पास नहीं होके जो है दरगाह शरीफ पर, मज़ार शरीफ पर आपका निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन गरीब नवाज के मज़ार पर जो है आप लोग जो है नोटिस कर रहे हैं, इंक्वायरी बैठा दिए हैं, संबल मस्जिद पर दे दिए हैं, कहीं जो है शिवलिंग निकलता है तो कहीं भी मंदिर निकलता है। तो ये जब पास हो जाएगा तो उस वक्त हमारे मस्जिद का, हमारे कब्रिस्तान का, हमारे मज़ार शरीफ का, हमारे दरगाह शरीफ का, हमारे खानका का, हमारे ईदगाह का क्या हाल होगा। 9 लाख एकड़ जमीन है। तो हजूर, कोई किसी को याद नहीं रखता है। ये 26 के 26 नंबर आए हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये तर्क सच्चाई है। इस सच्चाई में आप अगर झुटलाएंगे तो आपको भी कोई याद नहीं रखेगा। अगर सच बात अब पार्लियामेंट की खुशी के लिए, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को अगर सेकुलरिज्म को बचाने के लिए अगर आज ये प्रपोज अमेंडमेंट को वापस लेते हैं तो आपकी क़यामत तक आपका नाम जो है हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा, जब तक जो है दुनिया बचे रहेगी। तो कहने लगे कि आप रब्बानी साहब मेमोरेंडम दे दीजिए।
तो मैंने मेमोरेंडम लेके गया, जा ही रहा था तो हमारे जावेद साहब कहने लगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशनगंज, कि सर ये मेरा छोटा बहन भी है, मेरी छोटी बहन से इनकी शादी हुई है। नदीमुल साहब कहने लगे कि हमारे दोस्त हैं राज्यसभा के 3 टर्म मेंबर, एक बार मशरक का मालिक। कल्याण बनर्जी हमारा टावर नेता कह रहा है कि हमारा गवर्नमेंट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। तो मैंने कहा, गया वहां दिया, देते वक्त अवैसी उठ के कह रहे हैं, क्या रब्बानी साहब इनका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा क्या? रहेगा तो मैंने बोला कि अवैसी साहब, कुछ लोगों का कारनामा ऐसा होता है, उसका कारनामे की वजह से जो है उनका नाम जिंदा रहता है, और कुछ लोगों का घिनौना कारनामा होता है जिनके वजह से 1-2 मिनट में उनका नाम लेना नहीं चाहता है। तो अगर ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल को अगर हमारे चेयरमैन साहब सच्चाई को हम झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जो है हम किसी मस्जिद को बचाने के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 9 लाख एकड़ जमीन बच जाए और सही रिपोर्ट दे दे तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे चेयरमैन का बहुत बड़ा विदाई हो जाएंगे, आशिक हो जाए। तो देखे मैं आया, आने के बाद सुना कि किसी को बगैर पूछ करके जो है वो भी पास कर दिया। कहा? जेपीसी में। अब पार्लियामेंट में प्रपोज बिल को पास कर लेंगे। गलती किसने किया? 2024 का इलेक्शन हम बार बार आपको इसी मैदान में आके बोल रहे थे कि हमारी लड़ाई विक्टर से नहीं है, ना हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हमारी सीधी लड़ाई जो है बीजेपी के साथ है। आज अगर यहां से हमारा किसी गांव से 450 या 500 वोट आप लोग कांग्रेस को डाल दिए, 200 वोट डाल दीजिए हम लोगों को, इसी गांव में हम लोग हार गए, तो बाकी गांव में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगाइए। आज जो मेंबर थे वो तो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आज, है ना? नहीं करेंगे? ज्वाइन करेंगे ना? जयनुल भाई ज्वाइन कर लिए ना? नहीं किए? सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त कितना बीजेपी का सीट पाया? 240। कितना था? 307 या 8 से उतर के जो 240 हुआ। और मेजोरिटी हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में कितना एमपी चाहिए? 273। और 7 एमपी को हम लोगों ने अपने हाथों से हरा दिया। कहा? आप जलपाईगुड़ी का एमपी, आप कहा? अलीपुरद्वार का एमपी, दार्जिलिंग का एमपी, रायगंज का एमपी, बालूघाट का एमपी, नॉर्थ मालदा का एमपी, दक्षिण मालदा का एमपी, 7 सीट हरा दिए। अगर ये 7 सीट सारे हिंदुस्तान के लोग वोट डाला किसको? बीजेपी को हटाने के लिए, और हमारे नॉर्थ बंगाल के मुस्लिम लोग वोट डाले किसको? बीजेपी को लाने के लिए। इससे बड़ी और शर्म की बात हो सकती है? आप अपने आप से पूछिए कि सारा वोट अगर ग्वालियर का हम लोग भीतर को कांग्रेस को दे देते तो जीत पाता क्या? कितना वोट पाया वो? 2,60,000। हमारा टीएमसी का कितना पाया? 4,98,000। जीता कितना वोट से? कार्तिक पाल कितना वोट पाया? 5,60,000 या 62,000। जिस कार्तिक पाल को हम चेयरमैन होने नहीं दिए, कलियागंज में दीदी हमको बोल रही थी कि रब्बानी 160 चेयरमैन हो गए, 160 मोदी एक बीजेपी হয় ওটা তোমার কালিয়াগঞ্জ में दीदी आपने चिंता करबेन ना, আমি যাচ্ছি ওখানে। जाकर के 2 या 3 सीट जीता, 13 सीट जीता के लेके आए टीएमसी का। लेकिन अपने इलाके में जो है हम ज्यादा वोट नहीं दिला पाए, जिसकी वजह से आज टीएमसी हार जाता है, बीजेपी जीत जाता है। कांग्रेस कोई फैक्टर रहा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को वोट डाल के हम क्या किए?
हम लोग तो जोट के आ रहे थे। जोट के खिलाफ इंडिया जोट का नाम कौन दिया था? ममता बनर्जी हमारा चीफ मिनिस्टर। इंडिया जोट में अगर जोट के खिलाफ कौन करने वाला? यही विक्टर बाबू, यही उदिर बाबू, सारे लोग जोट का खिलाफ किया। और खिलाफ करके देखे थे हम लोग सोनिया गांधी को वेस्ट बंगाल में आई थी इलेक्शन में, नहीं आई थी। राहुल गांधी आए थे, नहीं आए थे। क्यों? वो जानते कि ममता बनर्जी जीत के आने से भी जो है ये हमको सपोर्ट करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को कोई जगह देना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग एक यहाँ बीच में जो है ग्रुप बन गया पैसा इतने वाला, कोई क्यूआर कोड किया। अब बोल दिया यहाँ के मेंबर को, ये भाई जैनुल को बोल दिया कि तुम 10 फ्लैग बना दो, अपने तस्वीर लेकर, मेरा तस्वीर देके कांग्रेस का हाथ छाप दे करके। यहाँ का मेंबर को बोल दिया होगा तुम 5 बना दो, और क्यूआर कोड में बोला कि हमारे पास पैसा नहीं। 7-8 करोड़ रुपए वहां कलेक्शन हो गया। कार्तिक पाल को रात के अंदर में बैठ करके जो है 2.5-3 करोड़ वहां से आ गया। उसके बाद जो है दीदी से बात हुई थी, दीदी से बात हुई वहां करने के बाद आदत છે રેકોર્ડ કરવાનો અને જે નાલીગર જમેલાটা હોય ઉतना देखी गई वह कमिश्नर आगु मोबाइल रखे दिए तो कमिश्नर बुझे गए या तो रिकॉर्ड पड़ जाए। तो एमएलए साहब आप रिकॉर्ड मेरी बातों को मत कीजिए। तो मोबाइल में हम ले हटा, मोबाइल से हटा दीजिए। तो दीदी से मेरी बात हुई, वह जाने वाला चीज मालदह उस दीदी से जरा बात उड़ा, शायद रिकॉर्डिंग ना मुकला के 2 लाख जाए वो सब मालूम हो जाए। इड़ा रिकॉर्डिंग तो सुमित को नहीं दिए, इड़ा रिकॉर्डिंग कार्तिक पालक को नहीं दिया, इड़ा रिकॉर्डिंग सुमाद मुजिंदार को नहीं दिया, इड़ा रिकॉर्डिंग आईएसएफ नौशा सिद्दीक को नहीं दिया, इड़ा रिकॉर्डिंग तो क्या अधीर चौधरी को नहीं दे। बड़ा दीदी ले ठीक है दीदी से बोटले तो यार मामला गड़बड़ हो जाए, सीट जीते ली गई। इरा सीट कैसे हरवा होबे, बालूघाट कैसे हरवा होबे। एक तरफ सीपीएम, कांग्रेस, फ्रॉड लोग, आईएसएफ सब लोग मिलकर जो है टीएमसी को हराओ। तो लास्ट में क्या हुआ? कुछ आदमी पैसा कमा लिए और पैसा खर्च भी नहीं हुआ, और हम लोग खर्च भी किए, दौरा दौरी भी किए, लड़ाई भी किए, झमेला भी किए, तब भी जो है कितना वोट से हार गए? 60,000 वोट से हार गए। और अगर ये 60,000 वोट हो जाता, ये 7 सीट अगर हम लोग पाते तो 240 की जगह कितना होता? 247। और 247 होने से चंद्रबाबू नायडू आके दौड़ के आता, नीतीश कुमार दौड़ के आता कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ, ये आवाज उठी। इसलिए कह दिया आप लोगों को पहले ही कि कुछ क़यामत तक उसको भुला नहीं सकते हैं। ये इलेक्शन हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि हमारा तकदीर को बदल दिया इलेक्शन। इसलिए इलेक्शन को हम लोग मजाक समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ का मेंबर जीता था, हम जिताने के लिए आए थे क्या? ना हम हराने के लिए आए थे। ये घर का मामला है आपका, यही का आदमी जीतेगा। रब्बानी विपरीत से नहीं आएगा यहाँ इलेक्शन फाइट करने के लिए, मेंबर के लिए, प्रधान के लिए। तो जब यही का आदमी जीतेगा तो यहाँ तो भाई हम न हराने के लिए आते, न जिताने के लिए आते हैं। आप लोगों ने वजीर साहब को हरा दिया, कोई बात नहीं, जैनुल साहब को जिता दिया। मैं आपके पास कोई शिकायत लेके आया था क्या? मैंने जैनुल साहब को रिक्वेस्ट करके अपने पार्टी में ले लिया। आज आप लोगों ने यहाँ का हमारा प्रार्थी को हरा दिया। जो यहाँ प्रार्थी जीता था कांग्रेस से, उसको हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ अपने पार्टी में कर लिए। लेकिन वो तो देश का इलेक्शन था, वो तो एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन, सोच समझ कर वोट देना चाहिए। हमारा साला जीतने का चांस नहीं था, एमआईएम का जीतने का चांस था, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट भी नहीं था, वहाँ जेडीयू का कैंडिडेट था। देखा कि जेडीयू बीजेपी को सपोर्ट करेगा, इसलिए हरा जेडीयू को, एमआईएम को हटाओ, कांग्रेस को लेके आओ। और हम अपने हाथों से जो है रास्ता तैयार कर लिए बीजेपी को पार्लियामेंट में जाने का। और आज हम पर अजाब अगर आ रहा है या मुसीबतें आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? खुद हम लोग हैं। रात कांग्रेस कभी कोई स्कीम दिया है क्या? बीजेपी दिया है? ये आदमी बैठे हुए, इनको पूछे तो अगर 5 केजी चावल आज बंद कर दे, कितनी परेशानी होगी? इनको परेशानी होगी ना? नहीं तो
तो अर्थ अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला परेशानी होवे ना नहीं होगे और तक अगर एक 1000 টাকা বন্ধ করে দেয় তো পরেशान হবে না नहीं होगे पन्ना श्री अगर बंद हो जाए 25,000 টাকা परेशानी होवे ना नहीं होगे रोपा श्री अगर बंद हो जाए परेशानी होवे ना नहीं होगे आज हमारा सुसुआ चिल्ला तो बात ज्यादा नहीं बोलूंगा आजाने टाइम हो गया लेकिन मैं अपनी बात ही खत्म करता हूँ। जय हिंद वंदे मातरम महोदय जिंदाबाद अवश्य जिंदाबाद हमारा वोट जिंदाबाद। आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है राज्य के बातों को इस वक्त जो है ज्वाइनिंग होने जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं तमाम लोग जो अभी जो है हम लोगों का स्टेट के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी का हाथ से झंडा लेकर मेंबर साहब के साथ सब कोई वंदे मातरम मोहम्मद मनोज ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी गुलाम रब्बानी साहब मोनी नाज शफीर रहमान सफल होगा। वंदे मातरम